और ये होने वाला सबसे ज्यादा टफेस्ट। आज अपन कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन 9th क्या मतलब 11th में भी आपको बेसिक में यही पढ़ाया जाता है। यही मार के आ जाओगे, बोला था कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, आंसर गलत है तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका वही आंसर आएगा जो हर बच्चा करेगा। क्वेश्चन को पहले समझो, दिया क्या है, क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में बताना क्या चाह रहा है। सबसे बड़ी बात है तुमको अपना एम ढूंढना कि निकालना क्या है। अच्छा, रेशियो है इसीलिए कोई यूनिट नहीं है, याद रखना। रेशियोज का यूनिट नहीं होता है, बालू के बोरे में घुसती है, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर अंदर तक जाती है। अच्छे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट ही खेलता है। अच्छे क्वेश्चन की खासियत यही, आप गिवन ढूंढते रह जाओ, आप एम ढूंढते, ज्यादातर समय अपना बिताओ क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में। ऐसे नहीं बोलते इतना चिल्ला चिल्ला के कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ एक्सेलरेशन इज एरिया ऑफ VT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ग्राफ बोल क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सो हेलो क्लास 9 के प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ML क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो अपन मोशन की सीरीज में फिजिक्स में आ चुके हैं लास्ट पार्ट में, जहां होने वाला न्यूमेरिकल सीरीज, और ये होने वाला सबसे ज्यादा टफेस्ट। याद रखना, आज की जो सीरीज जो पार्ट 4 लेके आया हूं, वो लेके आया हूं सबसे ज्यादा टफेस्ट। यानी आज का जो सीरीज है उसमें क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे लेवल के हैं। बहुत अच्छे का मतलब सीधी बात है, आज अपन कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। कि जैसे आफ्टर टेंथ आपके, यानी क्लास 10th जब आप पास करते हैं तो 9th और 10th की कोई भी, मतलब 10th के बाद जो भी एग्जाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के 9th और 10th से आते हैं, वो ऐसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। याद रखना, आज वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चलो तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, वादा करो पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे, देन ये वीडियो के सॉल्यूशंस देखोगे, ठीक है। देखो क्या करते हैं, सुनो। सबसे पहले अपना अप्रोच क्या होता है, अपना अप्रोच है, याद रखो, अपना अप्रोच है, हम हर क्वेश्चन को पहले तो पढ़ते हैं, यानी स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो। क्या पढ़ो? कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वहां से गिवन उतारेंगे, फिर एम जानेंगे। यानी कि हमें यह पता रहना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, तभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह फाइंड करो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, अब बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बस थी जो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। पहली बात तो ये दिया है, यानी गिवन में अगर सबसे पहला स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला गिवन तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की है वो कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। अच्छा, 250 किलोमीटर पर आवर बॉडी अपनी स्पीड बढ़ाती है, कहां से, 20 से बढ़ा के कहां करती है, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जिसमें समय कितना लगता है, तो उसको समय लगता है 10 सेकेंड्स, राइट। हमने गिवन उतार लिया, अब हमसे पूछ रहा है इट्स एक्सेलरेशन, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक बात बताओ, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं ना, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है था एक्सेलरेशन, यही होता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। देखो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी रखें, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 50, फाइनल वेलोसिटी कितना है 50, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, टाइम लगता है उसको 10 सेकेंड, ठीक। एक्सेलरेशन कितना आता है, एक्सेलरेशन आता है हमारा 30/10, ठीक। इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यही आएगा जो कि ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है, राइट। यही मार के आ जाओगे, है यही मार के आ जाओगे। बोला था कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, आंसर गलत है, ठीक है, आंसर यहां गलत है। ये 3 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, सुनना, ये चीज कट ही नहीं सकती, 30/10 कटेगी ही नहीं। बोलोगे हैं 30/10 क्यों नहीं कटेगी, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, 30/10। जो तुम सोच रहे हो ना यहां से काट दे 3 बार में, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर की यूनिट किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और नीचे की यूनिट किसमें है, नीचे की यूनिट है सेकेंड्स में। समय हमारा सेकेंड में दिया है, देखो समय सेकेंड में दिया है, और हमने क्या रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड रखी हमने किलोमीटर पर आवर में, कभी नहीं कटेगा, सेम यूनिट ही कट सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सुनना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा।
किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, याद है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर किस में बन जाता है, मीटर पर सेकंड में। कुछ मत करो, तुम 30 को यहां से पकड़ो, इंटू 5/18 कर दो बस। जैसे ही 5/18 किया, यहां से हमें जाते हुए देखा 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, यानी क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 30 किलोमीटर पर आवर जो है वो तुम्हारा कन्वर्ट होकर क्या हो गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में हो गया। अब हम काट सकते हैं, अब हम इसमें उठा कर रख सकते हैं, अब हमारा आंसर आएगा। देखो, यानी एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है, एक्सेलेरेशन आ रहा है हमारा, एक्सेलेरेशन आ रहा है, सॉरी कहां गया, हाँ एक्सेलेरेशन आ रहा है हमारा, एक्सेलेरेशन आ रहा है 30 की जगह पे क्या लिख देंगे, 25/3/10। अब देखो ये मीटर पर सेकंड और किसमें है, नीचे सेकंड में, अब कट सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलेरेशन इक्वल टू, अगर मैं 10 को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 25, न्यूमरेटर है तो यहां जाकर डिनोमिनेटर के पास जाएगा, ये आ जाएगा 25/3 इंटू 1/10। ठीक, इसको काट दो तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। इसको अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है हमारा 5/6। ठीक, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 0.8 छतरी का 18 3 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और यही होगा हमारा आंसर, यही क्या होगा आंसर। समझ में आया, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ऊपर वाला गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ठीक भाई, देखा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, याद रखो, पहले स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की अपने को जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर अब फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उसमें अपने को यूनिट ध्यान में रखना है। क्या रखना है, यूनिट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि यूनिट क्या कह रहा है, यूनिट क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये देखो आंसर भी आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 3 आंसर आता हुआ दिख रहा है यहां पे, लेकिन ये आंसर खाली इल्यूजन है, गलत, ताकि बहुत बच्चे गलत करें। मैं बोल रहा हूं ना, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस में ऐसे ही आते हैं कि आपको 2-4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका वही आंसर आएगा जो हर बच्चा करेगा। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, ये अवेयरनेस ही है जो तुम्हें गलत होने से बचाएगी, तुम्हारी अवेयरनेस। ठीक है, कि यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से देख लो, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए। तो बोल रहा है द मैक्सिमम स्पीड, सबसे पहले मैं रीड करते हैं, साथ साथ में रीड करते हैं, गिवन लिखते हैं, फिर पहले तुम सॉल्व करना फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोल रहा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर। क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखा कि जो स्पीड मैक्सिमम है ट्रेन की वो कितनी है, 90, यानी एस मैक्स कितना है, मैक्सिमम स्पीड कितना है, इसको बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, एस मैक्सिमम स्पीड कितना है, तो बोलेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, यानी हमें टाइम दे रखा है कितना, 10 घंटे दे रखा है, और टू कवर डिस्टेंस ऑफ, यानी हमें क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना है, तो बोलेंगे 500 किलोमीटर। ठीक, डिस्टेंस दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है, हमारे पास स्पीड मैक्सिमम दे रखा है। ठीक है, एस मैक्स दे रखा है, टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है। फाइंड द रेशियो, हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। याद रखना, सबसे बड़ी बात है तुमको अपना एम ढूंढना कि निकालना क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में एम ढूंढना इंपॉर्टेंट होता है, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, बोल रहा है रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड, यानी हमारा अगर एम की बात करें, हमें निकालना क्या है इसकी बात करें, तो बोल रहा है रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड, यानी एस एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड, यानी एस मैक्स। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है, यही हमारा एम है, यही हमारा एम है, याद रखना। ठीक, यही हमसे पूछ रहा है। तो एक काम करो, एस मैक्स, तो जिसमें से एस मैक्स तुमको दे रखा है, एस मैक्स कितना है, 90, यानी एक चीज तो तुम्हें निकालनी ही नहीं है। ठीक, अब एस एवरेज निकालना है। अच्छा, स्पीड एवरेज हम जानते हैं कि नहीं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता था ना जी। तो लिखेंगे एस एवरेज, यानी स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। कितना चल रही है बॉडी चल रही है 500 किलोमीटर, टाइम जिसमें लगता है उसको 10 आवर, इससे ये काट दो तो क्या आ जाएगा, एस एवरेज इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा स्पीड एवरेज आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड एवरेज आ चुका है, स्पीड मैक्सिमम दिया है, हम रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो फाइनली तुम क्या करोगे, लिखोगे एस एवरेज बाई, यानी हमारा एम जो है, यानी एस एवरेज
बाई एस मैक्स, हमसे ही पूछा है ना, एवरेज बटा मैक्सिमम का रेशियो बताओ, यानी कि क्या पूछ रहा है हमसे 50/90, मैक्सिमम स्पीड कितनी है 90, जीरो से जीरो उड़ा दो, इसको काट दो तो क्या आ जाएगा 0.9 5 बचेगा, फिर भी वही मतलब यानी 955। ठीक, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एस एवरेज बाई एस मैक्सिमम, एस मैक्स आ रहा है, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5/9। ठीक, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और क्या आ रहा है 0.55। ठीक, 0.55, समझ में आया। अच्छा, रेशियो है इसीलिए कोई यूनिट नहीं है, याद रखना रेशियोज का यूनिट नहीं होता है। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे इसमें मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं है, नहीं भाई, क्योंकि ये क्या होगा, एस एवरेज भी क्या है मीटर पर सेकंड, इसकी ऐसा यूनिट है, एस मैक्स भी क्या है मीटर पर सेकंड, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती रेशियो की, कोई भी ऐसा यूनिट लगाने की गलती मत करना, ऐसा यूनिट नहीं होती है, याद रखो। ठीक है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक, देख लो क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, चले आगे, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अब बुलेट, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, अ बुलेट हिट्स अ सैंड बॉक्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, कोई एक बुलेट है जो एक सैंड बॉक्स, यानी कि एक तरीके समझ लो कि बालू से भरा एक बॉक्स है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, किससे हिट कर रहा है, तो वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, एंड पेनिट्रेट्स इट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। यानी कोई, अगर हम इमेजिन करें तो कोई एक बोरा का बॉक्स है, या ऐसे मान लेते हैं कोई अंदर बालू भरा हुआ है, अंदर क्या भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा अंदर सैंड भरा हुआ है, इसमें क्या करती है बॉडी जो आती है 20 मीटर पर सेकंड, क्या आती है, एक बुलेट फायर होती है, और जैसे इस बोरे को हिट करती है, क्या करती है, जैसे ही इस बोरे को हिट करती है, ठीक, किस वेलोसिटी से हिट करती है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो वेलोसिटी होती है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 मीटर पर सेकंड से एक बोरे को हिट कर रही है। ठीक, तो जाहिर सी बात है अंदर छेद करके जाएगी, यानी पेनिट्रेट करेगी, पेनिट्रेट करके जाती है, कहां तक जाती है, कहां तक जाती है, मान लो कि यहां तक आ गई। ठीक, ये पेनिट्रेट की है, पेनिट्रेट करके यानी घुस गई अंदर, छेद करके घुस गई अंदर, और कहां तक जाती है, तो बोलेंगे 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर बोरे के अंदर घुस जाती है। ठीक है, यानी जब इस वेलोसिटी से आ रही थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना उसका 20 मीटर पर सेकंड, बालू में हिट करती है, बालू के बोरे में घुसती है। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर अंदर तक जाती है, कितना, 6 सेंटीमीटर अंदर तक जाती है, उसके बाद क्या होता है, रुक जाती है। पेनिट्रेट्स अप टू का मतलब क्या पता है, यहीं तक छेद पाई है, यानी हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है, पेनिट्रेट्स इट अप टू अ डिस्टेंस का मतलब क्या पता है, हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज हमें दे रखा है फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। क्यों, बॉडी यहां पे आके रुक गई है, यहीं तक छेद पाई है ना, यहीं तक छेद पाई है का मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। फाइनली बॉडी क्या हुआ, रुक गई है, रुक गई का मतलब V0 दिया है, समझ में आया, इनडायरेक्ट वे में दिया। मैंने बोला था स्टेटमेंट कभी भी अच्छे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट ही खेलता है, अच्छे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में ही गिवन होता है, समझ में आया, और एम भी स्टेटमेंट में होता है, समझ में आया कि नहीं, वरना डायरेक्ट जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्ट दे दिया रहता है। अच्छे क्वेश्चन की खासियत यही, आप गिवन ढूंढते रह जाओ, आप एम ढूंढते रह जाओ, आपको निकालना क्या है, गिवन ही अजीब तरीके से दे रखा है। यहां पे देखो क्या दिया, बोला है फाइनली रुक गई है बॉडी, रेस्ट पे आ गई, ऐसा कहीं नहीं बोला, बस खाली ये बोला है कि पेनिट्रेट की है अप टू 6 सेंटीमीटर। अब तुम समझो कि 6 सेंटीमीटर बाद बॉडी रुकी है, समझ में आया, 6 सेंटीमीटर बाद बॉडी रुक गई है। फाइंड द डिसेलेरेशन, हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलेरेशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले चुपचाप लिखते हैं गिवन, क्योंकि गिवन नहीं लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या दिया है। सबसे पहले गिवन लिखो, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी कितना से टकराती है, तो 20 मीटर पर सेकंड से टकराती है, ओके, और पेनिट्रेट करती है कहां तक, यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, फाइनली बॉडी क्या हुई है, रुक गई है, यानी 0 मीटर पर सेकंड हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी। हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक बात बताओ, इन चारों से मिलकर कोई एक फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है, इन चारों से मिलकर कोई फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है, जी हां बनता है। कौन सा बनता है, तो बोलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही बनता है ना जी। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या है, तो बोलेंगे 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर, यही होता था। जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 9th क्या मतलब 11th में भी आपको बेसिक में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो आते हैं, रखते हैं अपनी वैल्यू, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, एक्सेलेरेशन कितना है निकालना है जी। ठीक, इंटू एस कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर,
बस, अब कुछ नहीं, प्योर मैथ्स है, सॉल्व कर लो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी हो जाएगा 12 इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 400। ठीक, अच्छा यहां से एक्सेलेरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलेरेशन लिखेंगे, एक्सेलेरेशन आएगा माइनस ऑफ 400 बाई 12। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा हमारा 6 से काटते हैं पहले, नहीं 2 से काट दो, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 200 माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200 बाई 6, वो भी माइनस में, ये हमारा एक्सेलेरेशन है। ठीक है, अच्छा अब इसको फिर काट दो तो कितना हो जाएगा 100 बटा के 3, यानी एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 33.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलेरेशन आ रहा है। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन बता रहा है हमें कि ये रिटार्डेशन का केस है। कौन सा केस है, रिटार्डेशन। अच्छा क्वेश्चन में ही दे रखा है डिसेलरेशन, क्वेश्चन में ही दे रखा है डिसेलरेशन, और देखो निगेटिव साइन आ रहा है, हमसे क्वेश्चन में दे रखा है रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, यानी निगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्या है, हमारा आंसर सही है। समझ में आया, बोलो। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, यानी क्वेश्चन को पहले समझो, दिया क्या है, क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में बताना क्या चाह रहा है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो। ज्यादातर समय अपना बिताओ क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में। कितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं एक चैप्टर से, जैसे कि मैं लेके आया हूं, तो किससे लेके आया हूं, अपने लिए लेके आया हूं, नहीं, तुमको ये वाकई में ये बताने के लिए कि देखो मोशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो शायद तुम ना लगा पाओ, खुद से ना ढूंढ पाओ, इसलिए यहां देखो। समझ में आया। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ही आएंगे। समझ में आया, देख लो इसको एक बार फिर से, पूरा सिचुएशन समझो, आंसर कैसे निकाले वो समझो, लास्ट में कट्टम पिट्टी करके जैसे भी आंसर लेके आए वो देख लो। ठीक, चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है ग्राफ का, ये क्वेश्चन किसका है, ग्राफ का। ठीक, ग्राफ्स का है, जो इतना दिन से अपन कर रहे थे क्या, कि वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन, सॉरी वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो बोलते थे वीटी ग्राफ का स्लोप देता है वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से डिवाइड देते थे, वाई पे क्या रखा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन, यानी वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन। अच्छा वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो एरिया देता है वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वी इंटू टी करते हैं, ऐसी एक क्वांटिटी आती थी, वो होता था डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका यूज आया है, ऐसे नहीं बोलते थे इतना चिल्ला चिल्ला के कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन इज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे नहीं बोलते थे, उसको ग्राफ के थ्रू देखो क्वेश्चन में पूछा है। समझ में आया, और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको कर लेते हैं, क्या है, देखो दिया है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ गिवन बिलो, यानी ये पहले ग्राफ पढ़ो, बोल रहा है कि वीटी ग्राफ दे रखा है किसी एक कार का। ठीक, यानी पोजीशन ए पे कहां पे है, बॉडी यहां पे, फिर ये चलती पोजीशन कहां पहुंचती है, बी पे, फिर बॉडी क्या है, बॉडी ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है। पहले एक बात बताओ, ये रहा उसका पाथ, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, ये तो पाथ है बॉडी का, पाथ नहीं, सॉरी पाथ नहीं, ये सिचुएशन है। क्या है, सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा और ग्राफ कौन सा है, तो बोलेंगे वीटी ग्राफ है। ठीक, अच्छा हमसे पूछा क्या, सुनो, हमसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। हमारा जो पहला एम है वो क्या है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, या डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो बोलना है बोल दो। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, यानी हमें निकालना है किसमें, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले 2 सेकंड में। ठीक, हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फर्स्ट 2 सेकंड्स में। एक बात बताओ, टाइम एक्सिस पे देखो तो पहले 2 सेकंड में बॉडी चली कितना है, बॉडी ए से लेके कहां तक पहुंची है, तो बोलेंगे ए से लेके ई तक पहुंची है। कहां पहुंची है, ए से लेके ई तक। एक बात बताओ, अगर मैं पहले 2 सेकंड की बात करूं, पहले 2 सेकंड की, तो वीटी ग्राफ पे हुआ क्या है, ध्यान से सुनना, पहले 2 सेकंड की बात करूं तो वीटी ग्राफ पे हुआ क्या, बॉडी ए से कहां गई है, बी तक गई है। अच्छा कितना वेलोसिटी तक गई है पहले 2 सेकंड में, यानी पहले 2 सेकंड में ये बॉडी का ये पॉइंट है, यानी पहले 2 सेकंड में बॉडी कहां तक चली है, तो बोलेंगे ई तक चली है। ठीक, अच्छा जिसमें हाइट कितना चलती है, यानी वेलोसिटी कितना चलती है, तो बॉडी बोलेंगे 15 मीटर पर सेकंड। कितना, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी बॉडी 2 सेकंड में कितना चलती है, तो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव करती है। क्या करती है, 15 सेकंड की वेलोसिटी अचीव करती है, 15 मीटर पर सेकंड की। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बताओ पहले 2 सेकंड में। ठीक, तो एक बात बताओ, हमें एक बात पता है कि नहीं, हमें एक बात पता है, वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था,
वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट निकलता था इसके एरिया से, एरिया अंडर कर्व, ठीक, यानी एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल निकाल दो, क्या निकाल दो, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। याद रखना यही एरिया हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम एरिया नहीं निकाल सकते, हम एरिया नहीं निकाल सकते। एरिया क्या देता था, एरिया डिस्प्लेसमेंट ही तो देता था, कुछ नहीं, एबी कर्व के नीचे का, एबी कर्व के नीचे का, एबी के नीचे का ये वाला एरिया निकाल दो, ये शेडेड रीजन जो है एरिया निकाल दो, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर कर्व एबी, कर्व एबी। अच्छा हमसे 2 ही सेकंड तक पूछा है ना, 2 ही सेकंड तक पूछा, मतलब ए से लेके बी तक पूछा है, इसीलिए हमने कर्व एबी लिखा है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। हर सिचुएशन में कर्व एबी मत लिख देना, हर सिचुएशन में नहीं, ये 2 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, हम जानते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो लिखूं हाफ इंटू बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, तो बोलेंगे एई, क्या है, एई। अच्छा इंटू हाइट कितना है, हाइट बोलेंगे बीई, क्या है, बीई। कुछ नहीं वैल्यू रख दो, कुछ नहीं वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एई, एई कितना है, एई कितना है 2, इंटू बी कितना है, बी से लेके ई तक कितना है, तो बोलेंगे 15, कितना है 15। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आ गया 15 मीटर इज आवर आंसर, क्या है, 15 मीटर इज आवर आंसर। याद रखना पहला क्वेश्चन सॉल्व, समझाने में इतना टाइम लगा, वरना आप दोबारा करना होगा तो क्या करोगे, डायरेक्ट स्लोप का एरिया निकाल देना, जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे स्लोप का एरिया निकाल देना चुपचाप। यहां पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिख रहा था, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जैसे किया, हमारे सामने आंसर आ गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिटार्डेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। यानी हमें 5 के बाद जो अगले सेकेंड तक, यानी 5वें सेकंड से लेकर 6वें सेकंड तक, एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, 5 सेकंड में बॉडी कहां खड़ी है, अगर 5 सेकंड पे देखो, 5 सेकंड पे तो बॉडी की रफ्तार कितनी है, तो बोलेंगे बॉडी की रफ्तार है 15 मीटर पर सेकंड। यानी 5वें सेकंड पे बॉडी की रफ्तार कितनी है, तो बोलेंगे 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा 1 सेकंड बॉडी को लगता है 15 मीटर पर सेकंड से कहां आने में, 0 आने में, यानी डी पे। 1 सेकंड में बॉडी 15 मीटर पर सेकंड से कहां गिर जाती है, 0 पे, यानी बॉडी फाइनली रुक जाती है। हमसे पूछ रहा है सी से लेकर डी तक का रिटार्डेशन, सी से लेकर डी तक। एक बात बताओ, वेलोसिटी घटा है, एक बात बताओ कॉमन सेंस कि वेलोसिटी 15 से कहां आ गया, 0, यानी वेलोसिटी घटा यानी रिटार्डेशन ही होगा, ठीक। और रिटार्डेशन पूछा है या रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए हमारा, निगेटिव, ये बात भी हमें पता चल जाती है, ठीक। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। तो सी से लेकर डी तक का रिटार्डेशन कैसे निकालें, रिटार्डेशन कैसे निकाले भाई, सबसे बड़ा सवाल, रिटार्डेशन निकलेगा कैसे, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम तो सॉल्व किए नहीं है। एक बात बताओ, हमें एक बात पता है, स्लोप ऑफ क्या देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट, ग्राफ गिव्स व्हाट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स क्या देता है बताओ, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। हमें कुछ नहीं, हमें सी से लेकर डी तक का एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, सी से लेकर डी तक का एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, सॉरी सी से लेकर डी तक का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, सी से लेकर डी तक का स्लोप। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ सीडी कर्व, सीडी कर्व का स्लोप निकालो तो लिखते हैं चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी सी से लेकर डी तक वाई में कितना चेंज आया और एक्स में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो वाई कहां था, वाई फाइनल, यानी लिखेंगे वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल लिखेंगे, ठीक। और ये लिखेंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक। फाइनली बॉडी फाइनल पोजीशन को देखो, यानी डी पे एक्स पे कहां पे है, तो एक्स पे 6 पे है, ठीक। अच्छा ये लिख लो, और वाई पे कहां पे है, तो वाई पे, वाई एक्सिस पे कहां है, वाई एक्सिस पे डी पॉइंट कहां है, 0 पे। यानी हम लोग बोल सकते हैं फाइनल हम लोग पता चल गया। एक्स फाइनल क्या है, एक्स फाइनल है हमारा, इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक। इसको यहां पे देखो, यानी वाई फाइनल देखो, वाई फाइनल यानी वाई पे डी पोजीशन पे, यानी सीडी कर्व का देख रहे हैं हम लोग, सी से लेकर डी तक बढ़ी गई है, तो डी वाई पे कुछ चला है, नहीं चला है, यानी 0 माइनस इनिशियल क्या है, यानी आया कहां से, तो सीडी कर्व में इनिशियल पोजीशन कौन सा है, सी पे वाई की पोजीशन क्या है, वाई एक्सिस पे कितना चला है, तो बोलेंगे 15, यानी 0 माइनस 15 बाई एक्स पे देखो, एक्स फाइनल क्या है, एक्स फाइनल मतलब यहां पे इस पोजीशन पे फाइनली, यानी डी पे, सी से लेकर डी तक जाना क्या है 6 माइनस इनिशियल क्या है, सी इनिशियल पोजीशन क्या है, सी पे बॉडी एक्स पे कितना चली है, तो बोलेंगे एक्स पे टाइम हुआ है 5 सेकंड, कितना हुआ है 5 सेकंड, यानी कि 5, ठीक। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या लिखूं, -15/1,
ठीक। अच्छा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया है यानी रिटार्डेशन आया वो कितना आया है, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर और दिस इज रिटार्डेशन। दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज रिटार्डेशन। ऐसे करते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस, इस तरीके से करते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस। ये अप्रोच होना चाहिए। समझ में आया? क्या ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ग्राफ बोल क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, हर केस में ये भी कर नहीं लेते हैं। जहां का टाइम का पूछ रहा है, जिस सिचुएशन का पूछ रहा है, ग्राफ में देखो जैसे यहां पे 5वें सेकंड के बाद का पूछा था और पहले 2 सेकंड का पूछा था, पूरा नहीं पूछा था, पहले 2 सेकंड और 5वें सेकंड के बाद, यानी 2 सिचुएशन पूछा था। दोनों में अलग केस, एक में डिस्प्लेसमेंट में, एक में एरिया। एरिया हम जानते हैं कैसे निकलता है, वाई एक्सिस पे रखी चीज को एक्स एक्सिस पे रखी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या करते हैं अपन, स्लोप के अंडर का जो भी डायग्राम उसका एरिया निकाल दो। यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, एरिया निकाल दिया। दूसरे केस में क्या किया, स्लोप निकाले। स्लोप कैसे निकलता है, तो स्लोप निकलता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी वाई बाई एक्स। और चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस जैसे ही अपन ने ग्राफ से देखा, तुरंत हमारे सामने क्या हुआ, आंसर आ गया। समझ में आया? और विद यूनिट्स, यूनिट्स लिखना मत भूलना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, किसमें, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, बाकी ये वीडियो मतलब ये चैप्टर की सीरीज यहीं तक एंड नहीं होती, क्योंकि एनसीईआरटी के अभी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे अभी बचे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके अपन वो अपलोड करते रहेंगे। और तुम्हारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी, उसकी चिंता मत करना। तो चलो, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होने वाला है, जो कि होने वाला आई थिंक स्पीड एंड वेलोसिटी या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो भी है उसमें मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।